नमस्कार मित्रों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला जो है संस्कृत की, उसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनके क्या भेद हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत व्याकरण की पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो आधारशिला है। तो उसमें 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं वो अपने इस वर्णमाला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पाणिनि जी के द्वारा जो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो लिखे हुए, उन पर आधारित अपनी वर्णमाला है। तो हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। आपको ध्यान रखना है, माहेश्वर जो सूत्र है उनकी संख्या कितनी है? 14 अर्थात 14। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो है अपनी संस्कृत वर्णमाला निहित है। तो सबसे पहले मैं 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में बता दूं आपको। पहला सूत्र है, देखिए, अ ई उ णे। अब ये जो णे हैं ये केवल उच्चारण के लिए है, इनकी गणना वैसे नहीं की जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। देखो, अ ई उ णे, री री के, ए ओंग गे, ऐ औ चे। फिर है देखो, ह य व र ट ल ण। फिर है देखो 7वां जो सूत्र है वो है य म ग ण न म। फिर देखिए ज भ ये, फिर घ ढ ध श। फिर देखिए 10वां जो सूत्र है ज ब ग ड द श। फिर ख फ छ ठ थ च ट त व। फिर देखिए क प ये, फिर स श स और र। और 14वां जो माहेश्वर सूत्र है वो है ह ल। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, इनमें जो वर्णमाला है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित की गई है। तो किस प्रकार से, देखिए, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में अपनी जो वर्णमाला है वो किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित है। देखिए, पहले के जो 4 सूत्र हैं 1 2 3 4, ये यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो अंतिम वर्ण है, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये केवल उच्चारणार्थ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर हैं अपने, तो यहाँ पर हम गणना करते हैं। देखिए, अ ई उ री री। फिर है देखो अगले सूत्र में ए ओ। फिर है देखो ऐ और औ। ये जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रथम जो 4 सूत्र हैं उनमें जो स्वर हैं वो माहेश्वर सूत्रों में, आपके क्वेश्चन जो आता है वो आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर देखिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर जो हैं संस्कृत में उनकी संख्या 9 है। तो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इसको अपने बताया गया है। ये व्यवस्थित ढंग जो माहेश्वर जो सूत्र हैं वो आपको एज इट इज लिखना है। और ये जब याद हो जाता है तो संधि में और भी कई जगह ये सूत्र काम आते हैं। तो 4 सूत्र जो हैं अपने, पहले आगे स्वर। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो 9 है। कौन कौन से, एक बार पुनः देख लेते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ, ये 4 सूत्र हो गए। फिर इस माहेश्वर सूत्रों में जो मैंने बताया कि आपको ये बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से इसमें व्यवस्थित हैं, वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखिए जो 5वां सूत्र है अपना, ह य व र ट ल ण। तो यहाँ पर देखिए हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया। फिर दूसरे नंबर पर अपना है इसमें अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो है वो इस ढंग से इस है को छोड़ करके बाकी जो अंतस्थ वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए य व र और ल,
यहां पर आपको ये ध्यान देना है, क्रम ये रहना चाहिए य व र ल। तो ये चार जो वर्ण हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर इसके बाद देखिए आपके यहां तक ये हो गया। फिर इसके बाद इन माहेश्वर सूत्रों में वर्ग का पांचवा अक्षर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से देखो, पहला य मैं ग न ये हो गए। फिर पांचवा प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। फिर इसके बाद देखो वर्ग का प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, जैसे कि संस्कृत में 5 वर्ग है, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इन पांचों वर्णों के जो वर्ण हैं वो उसको वैज्ञानिक ढंग से दिए गए हैं, पहले 5 अक्षर। फिर इसके बाद देखो चौथा अक्षर, ये चौथा अक्षर हो गया। फिर इसके बाद दूसरे पेज पर मैं आ जाता हूं। फिर तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर इसमें देख सकते हैं आप। फिर इसमें है जो आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण, फिर इसके बाद है अपने ऊष्म व्यंजन। तो मैं वापस पहले पेज पर चलता हूं। स्वर मैंने आपको बता दिए कि अ ई उ ये 9 स्वर हो गए। फिर अपने अंतस्थ वर्ण है 4। फिर अपने जो इस व्यवस्था के अनुसार 5वां वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण जो बताया गया है उसके अनुसार देखिए अब अपने जो वर्ण आते हैं, जो वर्ण आ रहे हैं हम उसको देखते हैं। तो इसके बाद इन सूत्रों के अनुसार स्पर्श वर्ण क्या आ रहे हैं, स्पर्श वर्ण। तो यहां पर देखिए आपके स्पर्श जो वर्ण हैं वो होते हैं 25। कितने वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजनानी पंचविंशति ही, अर्थात 25 वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के मैं तक जो वर्ण है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न प फ ब भ और मैं, ये जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद देखिए आप प्रत्येक वर्ण का चौथा अक्षर आ गया। इसके बाद अपना जो है दूसरा पेज है उसको मैं ले लेता हूं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन यानी जो अपनी ध्वनि निकल रही है फेफड़े से वो कहीं न कहीं अपने मुंह के अंदर कहीं न कहीं वो स्पर्श करती है, तो इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अपने ऊष्म वर्ण है। कौन से वर्ण है, ऊष्म। ऊष्म इसमें देखो हवा जो है थोड़ी गर्मी के साथ है बाहर आती है। तो यहाँ पर ये जो 4 है श स स र, ये 4 जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इस प्रकार से स श श और है, ये जो चार अपने वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो मोटे मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो अपने स्वर होते हैं वो मैंने बताया आपको 9 स्वर हो गए, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। फिर अपने 25 जो है वो हो गए स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको क से लेकर के मैं तक। और फिर इसके बाद 4 जो वर्ण हैं वो हो गए अंतस्थ य व र और ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। और फिर इसके बाद 4 जो हैं अपने ये हो गए ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से आपके जो वर्ण बैठते हैं पूरी वर्णमाला 14 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है 14 माहेश्वर सूत्र है, उनके अनुसार आपकी जो वर्णमाला है उसमें 9 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है क से लेकर म तक, 4 अपने अंतस्थ व्यंजन है य व र और ल। फिर 4 जो वर्ण हैं अपने ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार से 9 और 25 हो गए 34, 34 4 38, 38 और 4 42। तो ये 42 जो वर्णमाला है वो हो गई अपने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो संस्कृत वर्णमाला है। विशेष ध्यान करना है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9, स्पर्श वही 25, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, और इस प्रकार से ये कितनी हो जाती है अपने 42 वर्णों की जो है ये वर्णमाला
हो जाती है। अब हम एक ग्रंथ और है उसके बारे में पढ़ते हैं, पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण हैं अपने, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वो जो अभी हमने पढ़ा था वो अपने माहेश्वर सूत्रों पर आधारित वर्णमाला थी। अब हम पढ़ते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, उसके अनुसार कितने होते हैं स्वर और कितने होते हैं व्यंजन, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए जो स्वर हैं उनके भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने स्वरों के भेद के बारे में पढ़ना चाहिए। स्वर के भेद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्वरों के 3 भेद हैं। हम इसको मात्रा कह सकते हैं, मात्रा के आधार पर, या हम इसको कह सकते हैं काल के अनुसार। मात्रा या काल वही समय जो लगता है उसके अनुसार। तो मात्रा या काल के अनुसार जो अपने स्वर हैं, स्वरों के भेद, पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, एक तो है अपने ऋस्व स्वर, दूसरा अपना होता है, पहले हर्स्व स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्वर बहुत कम समय में उच्चरित होता है उसको हर्स्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, बहुत कम समय लगा, इसी तरह ई। और ये कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए हर्स्व स्वर, इनको मूल स्वर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्स्व जो स्वर है वो देखिए 5 हैं, अ, ई, उ, री, बिल्कुल आराम से ली। ये 5 जो स्वर हैं इनको हर्स्व स्वर कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या हो जाती है अपने 5। अब दूसरा, इनमें समय लगता है काल या मात्रा, तो ये हर्स्व है तो कम समय लगता है। दूसरा अपना जो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या है, हर्स्व से डबल समय लगता है। हर्स्व स्वर जो है उनसे डबल समय लगता है। तो इसमें क्या है, यानी 2 मात्राओं जितना समय। तो यहां पर क्या है, देखिए ये 8 हैं। तो 8 कौन कौन से हैं, देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। ये जो हैं 8 वर्ण हो गए। 8 जो स्वर हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो यहां पर हो गए अपने 8 दीर्घ स्वर। अब हम चलते हैं, तीसरा जो भेद होता है स्वरों का वो होता है प्लुत। कौन सा होता है, प्लुत। तो यहां पर देखिए, आप आसानी से उतार भी सकते हैं इनको। यहां पर देखिए प्लुत, प्लुत का मतलब होता है कि एक स्वर के उच्चारण में हर्स्व स्वर की अपेक्षा 3 मात्राओं का समय, अर्थात इन दोनों से इसमें ज्यादा वक्त लगता है, यानी दीर्घ से भी ज्यादा वक्त लगता है। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं, यहां पर जैसे ओम, वो जो ओम के बाद जो ध्वनि आ रही है वो प्लुत स्वर की है। तो ये भी 8 होते हैं। ये 8 कौन कौन से होते हैं, देखिए ये आ के बाद ये 3 जो लगा देते हैं, मतलब आ, ये अपने प्लुत स्वर हो गया। अब इसमें देखो ई, फिर ऊ, फिर री, इस प्रकार से ये जो दीर्घ स्वर हैं 8, ये दीर्घ स्वर हैं, ये के यही 8 फिर अपने प्लुत स्वर हो जाते हैं, यानी इनमें 3 मात्राओं जितना समय लगता है। तो ये 8 में कर देता हूं, ये यहां तक है 8, ये हो गए। इस प्रकार से एक जो अपने री है, ये री जो स्वर हैं ये ह्रस्व होती है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, इसका प्लुत रूप होता है। तो ये प्लुत में री जो है इसमें भी अपने 3 मात्राओं जितना समय लगता है री का। तो वो यहाँ पर देखिए अपने री जो है उसका 3 जो लगेगा, तो विकल्प से कह सकते हैं हम री।
तो यहां पर संख्या कितनी हो गई अपने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? देखिए 8 अपने अ ई उ री ये और री, ये 5 तो ये हो गए अपने। तो यहां पर देख लेते हैं हम 5 तो अपने ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हम कह सकते हैं जिनको। फिर है अपने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में मैंने आपको बताया आ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये 8 इनकी संख्या हो गई। फिर इसके बाद हमने प्लूत के बारे में पढ़ा, तो प्लूत का बता दिया मैंने, ये भी 8 होते हैं, आ ई उ ये 8, री ए ओ ऐ औ ये 8 हो गए। तो 8 यहां पर मैं ये लिख लेता हूं। तो यहां पर ये कितने हो जाते हैं अपने 8 और 5 13 और 8 21, ये 21 हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, एक ये री जो है प्लुत है ये भी इसमें सम्मिलित होगा, तो यहां पर आपके 22 आ जाएगा। आपके जब भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें जो प्रश्न आता है उस प्रश्न के तहत सवाल ये होता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, यदि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर पूछे तो उनकी संख्या है 9, और ऑप्शन में यदि 9 नहीं हो तो वहां पर आप 13 कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछेंगे तो वहां पर आपके ये जो स्वर हैं वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 होंगे। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पर्टिकुलर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको स्वरों की संख्या पूछे तो वहां पर आपके ऑप्शन में 21 या 22 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप और 21 और 22 में आपको बता चुका हूं कौन कौन से 21 और 22 हैं। अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन जो है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो आता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या अपने हो गई 21 या 22, दोनों ऑप्शन दिए हुए रहेंगे वहां पर, यानी एक साथ दिए हुए रहेंगे, अलग अलग नहीं दिए हुए रहेंगे। अब हम चलते हैं व्यंजन वर्णों की तरफ। अब देखो स्वर जो है स्वयं राजन्ते, जो स्वयं किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, जिनके उच्चारण वो स्वर होते हैं। अब व्यंजन है वो स्वरों पर आश्रित रहते हैं। तो व्यंजनों की जो संख्या है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पर्टिकुलरली, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं स्पर्श। स्पर्श जो व्यंजन पहले मैं आपको बता चुका हूं, क से लेकर म तक, अर्थात क ख ग घ ङ, ये 25 जो वर्ण हैं, 25 या वापस लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर लिखाए जा चुके हैं। तो क से लेकर के म तक जो ये वर्ण हैं ये 25 अपने क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। कादयो मावशाना स्पर्शा, यानी क से लेकर के म तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद अपने जो है यादय, क्या वर्ण आते हैं? यादय है, जो हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अंतःस्थय और उष्म वर्ण पढ़े थे। 4 और 4, 4 अंतःस्थय पढ़े थे हमने और 4 जो है उष्म पढ़े थे। तो वो 8 वर्ण जो है उनको यादय कहते हैं। क्या कहते हैं? यादय है। यादयों की संख्या कितनी है? ये अपने 8 हो गई। कौन कौन से? अंतःस्थय य र ल व, और कर्म उनका य व र ल है। फिर अपने उष्म श श श है। तो ये 8 हो गए। फिर इसके बाद अपने जो 4 वर्ण आते हैं वो है यम। 4 वर्ण क्या होते हैं? यम। इसमें क्या है? यम में आपको बताता चलूं मैं, यम वर्ण जो हैं ये आधे अक्षर 2 जो होते हैं, एक शब्द में आधे जो 2 अक्षर होते हैं, पहले वाला यम कहलाता है। ये अभी काम में नहीं लिया जाता है, फिर भी बता देता हूं। जैसे देखो पल्लिकन्नी, पल्लिकनी, ये पल्लिकनी जो है ये क है, यादय है। फिर है देखो चख नतु, चख नतु, यहां पर देखिए ये भी जो है चख नतु। यहां पर आपके ये जो ख है, इसी तरह अग्नि और इसी तरह घननंतु, ये 4 हैं जो क्या कहलाते हैं? यम वर्ण। क्या कहलाते हैं? यम। तो यहां पर अपने 4 यहां लिख लिए। फिर 25 ये अपने कैसे में
क से लेकर मैं तक स्पर्श हो गए, फिर यादय 8 हो गए, फिर यम, पल्लिकनी, चकनतु, अग्नि, गगनंतु, फिर है अपने अयोगवाह। इनको ध्यान देना है, अयोगवाह। अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए जो 4 वर्ण होते हैं अयोगवाह, इन पर आपको ध्यान देना है। अयोगवाहों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन सी मानी गई है उसका ध्यान दें आप थोड़ा, कि अपने सबसे पहले अनुस्वार हमने जो है पढ़ा है, हम जानते हैं अनुस्वार जो ऊपर शब्दों के ऊपर जो बिंदी होती है वो अनुस्वार होता है, उसकी गणना अनुस्वार में आती है 1 नंबर। दूसरा नंबर जो हमने पढ़ा है विसर्ग, शब्दों के पीछे जो 2 बिंदु आते हैं वो विसर्ग होता है, उसकी गणना भी अयोगवाह में की जाती है। फिर तीसरा है जीवामूल। क्या है? जीवामूल। ये कौन से वर्ण होते हैं? हालांकि ये काम में नहीं आते हैं अभी वर्तमान में, ये वेदों वगैरह में काम आते थे। यानी क से पहले ये जो है अर्ध विसर्ग, इसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग। क और ख से पहले, ये दोनों से पहले जो आता है अर्ध विसर्ग, इसको कहते हैं जीवामूल। और चौथा जो है उपधमानीय। ये जो वर्ण आते हैं इनमें भी क्या होता है? अर्ध विसर्ग प से पहले, अर्ध विसर्ग फ से पहले। इस प्रकार से ये 4 जो है अयोगवाह हो गए। तो संख्या जो है अपने वो कितनी हुई वो एक बार पुनः देख लीजिए। अपने जो संख्या हो रही है 25 तो अपने स्पर्श व्यंजन आ गए, 8 अपने यादें आ गए। यादें कौन से? अंतस्थ और उष्म मिला करके 25, 8 33, 33 और 4 जो है अपने यम वर्ण। यम वर्ण कौन से? ये पल्लिकनी, चखनतु, अग्नि, गणनंती में पहला जो अक्षर है आधा वो 4, तो 25, 8 33, 33 और 4 37, और 37 और 4 ये कितने हो गए? अपने 41। 4 ये हो गए अपने 41। अब एक जो वर्ण आता है वो भी जो है अपने वेदों में काम में लिया जाता है, ळ, जिसको हम ळ बोलते हैं। ये ळ अग्निम ईले पुरोहित वेद वाक्य है। अग्निम ईले, अग्नि जो वर्ण है, अग्निम ईले पुरोहित। ये जो ले वर्ण है इसको कहते हैं संस्कृत में दुस्पृष्ट। क्या कहते हैं? दुस्पृष्ट। ये वर्ण हो गया तो 41वां हो गए, ये हो गए अपने 42 वर्ण। तो 42 वर्ण हो गए। और स्वरों की संख्या जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या 22, और फिर ये अपने हो जाते हैं 42। तो अपने 42 और 21 63, और 42 और 22 64। कुल मिला के जब आपके ऑप्शन में आए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार पर्टिकुलर आपके स्वरों की जब संख्या पूछेंगे, तो एक तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछेंगे तो आपको स्वरों की संख्या 21 या 22 बतानी है। और यदि आपको पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछते हैं तो आपके ऑप्शन में 63 और 64 दिए हुए रहेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो है स्वर होते हैं अपने 9, और फिर अपने जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी है? क से लेकर के मैं तक 25 वर्ण स्पर्श वर्ण, और 4 है अपने अंतस्थ वर्ण, और 4 है अपने उष्म वर्ण। इस प्रकार से 25, 4 29, 29 4 33, और 33 प्लस 9, और ये संख्या हो जाती है अपनी 42। इस प्रकार से आपके जो सवाल आएगा स्पष्ट रूप से आएगा कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपके वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो आपको 42। और फिर हमने पढ़ा पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की जो संख्या होती है वो 21 और 22 होती है, और अपने व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 42 होती है। इस प्रकार से ये जो अपना वर्णमाला है वो 63 और 64 होती है।